Let's see the question. The question is if f of x equals to x minus 1 divided by 2x square minus 7x plus 5 for x not equals to 1 and for x equals to 1 the value of f of x is minus 1 by 3. Then f dash of 1 हमें बताना है. Means the concept is based on differentiability of a function at a point. Differentiability at a point. Differentiability डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x upon h. Now coming to the solution part, since f of x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3 फॉर x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब कि यहाँ पे दे रखा है f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है माइनस 1 बाई 3. अब इसके बाद फॉर x नॉट इक्वल्स टू 1 हमारे पास फंक्शन क्या है x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5. f ऑफ x इज इक्वल टू x minus 1 divided by 2x square minus 7x plus 5 for x not equals to 1. x अगर 1 के इक्वल नहीं है. Now this we can simplify it to, first of all we can factorize this. 2x square minus 7x plus 5 को factorize करता हूँ ताकि जो भी हमारे टर्म कैंसिल होने वाले वो कैंसिल हो जाए. तो 2x square minus 2x minus 5x plus 5 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 हो गया, मल्टीप्लाई करने प्लस 10 विच इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1. इसका मतलब कि डिनोमिनेटर हमारा फैक्टराइज होके बन गया 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1. ठीक है, अब x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. तो f ऑफ x हमारे पास क्या था x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5. सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1, 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1. x माइनस 1 से x माइनस 1 हमारा कैंसिल हो गया, सो विच इज इक्वल टू 1 बाई 2x माइनस 5. अब इसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूं. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे देखना है मुझे एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे. ठीक है, तो अब मैं देख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x होता है तो माइनस f ऑफ 1 upon minus h, which is simplified to limit h tends to 0 f of 1 minus h, f of 1 minus h. 1 minus h अगर 1 फंक्शन 1 से कम हो तो भी फंक्शन यही आएगा जो f of x मैंने यहाँ पे देखा था 2x माइनस 5 का रेसिप्रोक 1 बाई 2x माइनस 5. तो हो गया 1 बाई 2 इंटू एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देना है 1 माइनस h माइनस 5 माइनस f of 1. f of 1 की वैल्यू f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस 1 बाई 3 अपॉन माइनस h. ठीक है, अपॉन माइनस h. तो दिस वैल्यू इज सिंप्लीफाइड टू दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय 2 माइनस 5, 1 बाय 2 माइनस 5 हो गया माइनस 3 माइनस 2h और प्लस 1 बाई 3 होल डिवाइडेड बाय माइनस h. अब इसको न्यूमरेटर वाले पार्ट को और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. अगर मैं एलसीएम लेता हूं किसका माइनस 3 माइनस 2h और 3 का, तो माइनस 3 माइनस 2h इंटू 3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 3 आपस में मल्टीप्लाई हो 3 माइनस माइनस 3 माइनस 2h 3 माइनस
माइनस 3 प्लस माइनस 3 माइनस 2h, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया इन दोनों का, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, माइनस h। 3 से 3 कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h डिवाइडेड बाय, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस 3 माइनस 2h इंटू 3 इंटू माइनस h, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। a बाई बी डिवाइडेड बाई सी, तो a बाई बी इंटू सी, क्योंकि h माइनस h बाई 1 होगा तो 1 बाई माइनस h हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। इसका मतलब दिस इज सिंप्लीफाइड टू, अब h से h हमारा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद h इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो h इक्वल्स टू 0 पुट किया तो आ गया हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, -2 डिवाइडेड बाई h इक्वल्स टू 0 पुट किया तो -3 इंटू ये तो 0 हो गया, -3 इंटू -3 दैट इज 9। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया हमारा यहाँ पे -2/9। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हो गया यहाँ पे -2/9, and f dash 1 left hand derivative equals to right hand derivative, that should be equal to f dash 1। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD एट x इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 1 पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 भी यही आएगा। और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f dash 1, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे -2/9 विच इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर बी। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द गिवन।